हाँ एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सीएसएस वेरिएबल्स को, फ्लोट को, जेड इंडेक्स को और बॉक्सड को। इस लेक्चर में हम जो है कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे ओवरफ्लो सीएसएस ऑब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट फील्ड कवर कंटेंट्स को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यदि आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए। हम जो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं जिसमें हमने एचटीएमएल कवर कर रखा है। हम जो है सीएसएस कवर कर रहे हैं, कुछ ही लेक्चर में हमारा सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा। 3 प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, आपका चेस बोर्ड, इंस्टाग्राम क्लोन, आपका फेसबुक स्टोरी क्लोन। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा इस तरह से, और यहाँ पर मैं करूँगा लेक्चर 24, इसको मैं करूँगा, यह हमारा लेक्चर 24 है, लेक्चर और आपका 24 यहाँ पर मैं करूँगा सीएसएस, आपका ओवरफ्लो, आपका ओवरफ्लो और आपका ऑब्जेक्ट कंटेंट, ऑब्जेक्ट और आपका कंटेंट, ऑब्जेक्ट फिट जिसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फिट। ठीक है, और इसको ओपन करके हम ओपन करेंगे, ओपन विद वीएस कोड। ठीक है, तो देखिए ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत काम आती है आपकी। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा एक फाइल बनाऊंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करने के बाद जो है एक और फाइल हम इसी में कर लेंगे। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये। और यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर मैं करूँगा शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन और एंटर, और यहाँ पर हम करेंगे सी एस एस, यहाँ पर मैं करूँगा सी एस एस और आपका ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एंड आपका ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट और आपका फिट। ठीक है, और यहाँ पर हम स्टाइल लगा लेंगे, तो स्टाइल, और स्टाइल में दे दूंगा बॉडी को, यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉडी, और बॉडी करके मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं करूँगा ब्लैक, और नॉर्मल कलर इसको मैं करूँगा वाइट, लाइक दिस। और यहाँ पर मैं एक H1 लगा लूँगा, और H1 में मैं करूँगा सी एस एस ओवरफ्लो और आपका एंड आपका ऑब्जेक्ट, ताकि हमें ये टेक्स्ट दिखे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डैश आपका फिट, गिट नहीं फिट, ऑब्जेक्ट फिट। और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये हमारा जो है आ चुका है। इसको हम इस विंडो में ओपन नहीं करेंगे, मैं इसको यहाँ नहीं करूँगा, इसको जो है मैं ओपन करूँगा इस वाले विंडो में। ठीक है, इस वाले विंडो में मैंने ओपन कर दिया। इसको पकड़ के हम साइड में रखेंगे, और इसको भी हम साइड में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको नोट्स दिया है, तो सबसे पहले होता है सीएसएस, हम करेंगे ओवरफ्लो ऑब्जेक्ट फीड कवर कंटेंट। देखिए ओवरफ्लो क्या होता है, तो ओवरफ्लो कंट्रोल करता है कि आपका कंटेंट कहाँ जाएगा। ठीक है, ओवरफ्लो में होता है विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो। विजिबल होता है डिफॉल्ट, यानी कि आप समझिए, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, डॉट कंटेनर, कंटेनर डॉट कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर में पैराग्राफ है, और यहाँ पर है लॉरेम 20 है। ठीक है, 20 वर्ड है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पैराग्राफ आ गया। अब क्या होता है कि इसको मैं कर दूंगा कमेंट। ठीक है, हम कंटेनर को सीएसएस लगाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर डॉट कंटेनर को पकड़ूंगा, डॉट कंटेनर, और कंटेनर को पकड़ के मैं क्या करूंगा, उसको विड्थ दे दूंगा 300 पिक्सल का, और हाइट दे दूंगा इसको 100 पिक्सल का, और हाइट के बाद जो है बॉर्डर और आपका 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं रखूंगा ब्लैक, सॉलिड में रखूंगा वाइट, येलो रखता हूँ, सॉलिड येलो, ताकि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो अच्छे से दिखे। ठीक है, हल्का सा मैं पेडिंग देना चाहूँगा। ठीक है, हल्का सा मैं पेडिंग दूंगा, आपका पेडिंग इसको मैं दे दूंगा 10 पिक्सल, और 10 पिक्सल के बाद जो है हम बस इतना ही देता हूँ। देखिए तो ये मेरा कंटेंट जो है आ रहा है। अब अभी तक तो सब ठीक है, अभी तक सब ठीक है। अब मान लीजिए होता क्या है, लॉरेम 20 की जगह टेक्स्ट जो है और बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया लॉरेम, यहाँ पर लॉरेम 30, और एंटर मारिए, टेक्स्ट बढ़ गया। तो देखिए जो मेरा टेक्स्ट है वो क्या हो जा रहा है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो कर जा रहा है। जबकि मेरे कंटेनर का विथ कितना है, 300 विथ है, चौड़ा 300 है, हाइट 100 है, तो वो जो है बाहर निकल जा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि वो बाहर न निकले, तब काम आता है आपका ओवरफ्लो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बाय डिफॉल्ट रहता है हिडन,
ओवरफ्लो क्या रहता है? नहीं, सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ओवरफ्लो है, वो हिडन नहीं होता, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो होता है विज़िबल, जो कि डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको विज़िबल दे दूँ, इस तरह से विज़िबल दे दूँ, ठीक है? अच्छा, जब आप विज़िबल दे देंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा, आपका जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो गया, यानी कि क इस कंटेनर से बाहर निकल गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसी कंटेनर के अंदर आ जाए और यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाए, यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाना चाहिए, ठीक है? तो उस केस में क्या हो, स्क्रॉल बार आ जाए, तो यहाँ पर आपको देना है ओवरफ्लो स्क्रॉल। ओवरफ्लो स्क्रॉल देंगे तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा और स्क्रॉल बार आकर आप इसको जब स्क्रॉल करेंगे इस तरह से तो आपको कंटेंट जो है एक्सेसिबल मिलेगा, आपका कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, ये आपके ड्यू से बाहर नहीं जाएगा, आपके ड्यू से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको चाहिए कि केवल जो है ये यहीं पर स्क्रॉल बार आए, ये जो इस नीचे आ रहा है ये ना आए, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो आप क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो और आपका एक्स में कर सकते हैं हिडन, ओवरफ्लो एक्स में हिडन, तो केवल एक ही डायरेक्शन में आपको ओवरफ्लो जो है दिखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये होता है ओवरफ्लो आपका स्क्रॉल। तो ओवरफ्लो हिडन यानी कि वो छुप जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है विज़िबल, स्क्रॉल यानी कि स्क्रॉल बार आ जाएगा, आपका कंटेंट आपके ड्यू से बाहर नहीं जाएगा और एक होता है ऑटो। ऑटो से क्या होता है, ओवरफ्लो जब आप ऑटो करेंगे इस तरह से, तो भी एक स्क्रॉल बार आएगा, ऑटो में भी एक स्क्रॉल बार आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, कैसे? मान लीजिए कि आपके ड्यू में थोड़े जो है टेक्स्ट कम है, ठीक है? थोड़े टेक्स्ट कम है, अब इतना सा टेक्स्ट जो है आपके ड्यू में ईज़िली आ सकता है। वहाँ पर ओवरफ्लो यानी कि वो स्क्रॉल बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टेक्स्ट आ सकता है। लेकिन यदि आप क्या करते हैं, यहाँ से ओवरफ्लो को अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो वो स्क्रॉल बार यहाँ पर दिखेगा, चाहे टेक्स्ट ज़्यादा हो या कम हो वो दिखेगा है मतलब ही दिखेगा। लेकिन जब आप जो है यहाँ पर ओवरफ्लो ऑटो करते हैं, तो अगर टेक्स्ट कम है और आपका ड्यू उतने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकता है, तो वहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आपके ड्यू में टेक्स्ट बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके वहाँ पर स्क्रॉल बार को दिखा देगा। टेक्स्ट कम है और आपके स्क्रॉल बार नहीं दिखाएगा, टेक्स्ट ज़्यादा है स्क्रॉल बार दिखा देगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये है ओवरफ्लो, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं इसको, तो आप कर सकते हैं ओवरफ्लो वाई और इसको कर सकते हैं आप हिडन, तो वो क्या हो जाएगा, वो छिप जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं और जब आप ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे तो आप इसको स्क्रॉल भी नहीं कर पाएँगे वाई एक्सिस में। तो आई होप कि आपको ओवरफ्लो समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है? ओवरफ्लो के बाद जो अगला जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ज़्यादा है, वो है सीएसएस ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि इमेज के साथ यूज़ होता है। ये आपके इमेज को कंट्रोल करता है एक ड्यू के अंदर कि उसको कैसे रिप्रेज़ेंट करना है, कैसे दिखाना है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये जो हम यहाँ पर जाएँगे और इसको मैं करूँगा कंट्रोल स्लैश से कर दूँगा कमेंट और कमेंट करने के बाद इसमें मैं एक छोटा-सा देना चाहूँगा कमेंट, आपका मैं करूँगा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के बाद मैं करूँगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट फिट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट फिट होगा और राइट क्लिक करके हम करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिल कंटेंट, ये सब हम आएँगे, सबसे पहले हम एचटीएमएल को लिख लेते हैं, फिर मैं आपको सब समझा रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैं H2 दे दूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा ऑब्जेक्ट फिट करूँगा और एक बनाऊँगा इमेज कंटेनर, डॉट डॉट करके आप लिखिए इमेज और इमेज कंटेनर और एंटर एंटर मारिए। यहाँ पर इमेज लगाइए, इमेज कहाँ से लाएंगे, पिक्साबे से। आप जाइए पिक्साबे डॉट कॉम पर, पिक्साबे डॉट कॉम और पिक्साबे से आप कोई इमेज उठा के ले आइए, ठीक है? जैसे कि मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, बढ़िया सा इमेज ले लूँगा, तो मैं स्क्रॉल करूँगा, ठीक है? ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पर आपको कोई कॉपीराइट नहीं आता, यहाँ पर आप इसकी इमेजेस को यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल इमेजेस आते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं कोई इमेज ले लूँगा, मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है? राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, मैंने कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर एसआरसी में दे दिया और यहाँ पर अल्ट में दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया लेडी, ठीक है, लेडी दे दिया। अब जो है हम थोड़ा सीएसएस लगाएंगे और सीएसएस हम लगाएंगे, देखिए फिर हम आपको समझा रहे हैं। तो जो इमेज कंटेनर है, हम क्या करेंगे यहाँ पर डॉट इमेज और इमेज यहाँ पर हम करेंगे इमेज डेस्क कंटेनर को पकड़ूंगा, इमेज कंटेनर और इमेज कंटेनर को पकड़ के मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं दे दूँगा विड्थ और विड्थ दे दूँगा 400 पिक्सल और विड्थ के बाद दे दूँगा मैं हाइट और हाइट इसको दे दूँगा 200 पिक्सल
और हाइट देने के बाद जो है बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और इसको मैं दे दूंगा येलो, 2 पिक्सल सॉलिड येलो। ठीक है, और येलो देने के बाद ओवरफ्लो हम दे देंगे हिडन। हमें वो स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, सम टाइम वो स्क्रॉल बार अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये कुछ जो है ऐसा आ रहा है, इमेज कंटेनर ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ से इमेज को पकड़िए, इमेज को पकड़ने के बाद इसको हाइड दीजिए, इमेज को दे रहे हैं 100% हाइड दे दो, 100% आप हाइड दे दो। और हाइड देने के बाद आप इसको जो है विथ दे दो, विथ भी दे दो 100%। ठीक है, हाइड और विथ आप इसको 100% दे दीजिए। अब ये देने से क्या हुआ, ये देने से क्या हुआ, देखिए क्या आपका ओरिजिनली इमेज ऐसा था? जी नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर में आता है ऑब्जेक्ट फिट। अब ऑब्जेक्ट फीड में आपके पास है कंटेन, कवर, फिल, नन। तो देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्ट फिट में है फिल। फिल क्या होगा? स्ट्रेच द इमेज टू द फिल द कंटेनर, यानी कि इमेज को क्या करेगा? स्ट्रेच कर देगा कंटेनर को फिल करने के लिए। मैं यहाँ पर ओवरफ्लो को हिडन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ मेरे जो है इमेज कंटेनर, मेरा इमेज कंटेनर में बैकग्राउंड बॉर्डर दिया था मैंने, वो बॉर्डर मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज को ही एक बार के लिए चेक, जस्ट टू चेक, मैं इमेज को ही क्या करता हूँ, इस तरह से करता हूँ कमेंट, मेरे को बॉर्डर चाहिए, मेरा बॉर्डर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट रख दूंगा। ठीक है, तो मेरा इमेज कंटेनर में मुझे बॉर्डर नहीं दिख रहा है। इमेज कंटेनर में मैंने हाइड दिया है, विथ दिया है, और बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस नहीं मुझे देना था, बॉर्डर, बॉर्डर देना था। ठीक है, तो इस तरह से मैं चाहता था कि बॉर्डर आ जाए, वो हमने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे रखा था इसलिए। और इस ऐप को हटाऊंगा, और ऐप को हटाने के बाद जो है देखिए, तो ये मेरा इमेज ऐसा आ रहा है। तो क्या आपका इमेज ओरिजिनली ऐसा था? क्या वो स्ट्रेच हो रहा था? नहीं, वो तो पूरा फुल भी आ रहा था ना। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट फिट को मैं करूंगा इस तरह से फिल करूंगा, तो इमेज जो है स्ट्रेच हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फीड में क्या होता है, इमेज जो है फिल में स्ट्रेच हो जाता है अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग। दूसरा है कंटेन। कंटेन क्या करेगा? कंटेन फिट करेगा इमेज को विदाउट क्रॉपिंग, यानी कि वो क्रॉप नहीं करेगा, लेकिन वो अपने आप को जो है वो फिट करने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्ट फिर कंटेन करूं तो वो इमेज अपने आप को उस ड्यू के अकॉर्डिंग फिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें कुछ स्पेस जो है रह जाएंगे। देखिए कुछ स्पेस यहाँ पर रह गया, और हमने यहाँ पर यही आपको लिख के दिया है, देखिए कि जब जो है आप कंटेंट देंगे तो इमेज अपने आप को कंप्लीटली उसमें फिट करने की कोशिश करेगा बिना क्रॉप किए, और बिना क्रॉप करने से ये क्या हो जाएगा, कुछ एम्प्टी स्पेस जो है खाली छोड़ देगा। देखिए कुछ स्पेस इसने खाली छोड़ दिया। ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट के बाद होता है ऑब्जेक्ट फिट कवर। ही क्या करेगा, ये पूरे ड्यू को कवर करने की कोशिश करेगा, ये पूरे ड्यू को कवर करने की कोशिश करेगा। और ये देखिए इसने पूरे अपने आप को जो है पूरे ड्यू से कवर कर लिया, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट फिट अगर आप नन करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल स्पेस में आ जाएगा, ओरिजिनली आ जाएगा ऑब्जेक्ट फिट नन। यानी कि यदि आप जो है इसको आप 400 हाइट नहीं देते, इतना अगर आप नहीं देते, तो ये जो है कितना दिखता, ये इतना दिखता, तो वो अपने आप को जो है ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, अपने आप को ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा। अब ऑब्जेक्ट फिट नन के बाद होता है एक स्लो डाउन होता है। ठीक है, स्केल डाउन होता है। तो स्केल डाउन क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट फिट कंटेन और नन। ठीक है, स्केल डाउन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन और नन दोनों में से जो छोटा है उसको लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, देखिए ऑब्जेक्ट फिट आपने कंटेन किया था तो क्या हुआ था, वो स्ट्रेच कर लिया था अपने आप को, एडजस्ट करने की कोशिश किया उसने, और एडजस्ट करने की कोशिश करने में जो था उसने बिना क्रॉप किए अपने आप को जो है ड्यू के अंदर दिखाया और स्पेस बच गया। एक होता है नन। नन में क्या करेगा, नन में जो है पूरा फिल कर देगा, लेकिन ओरिजिनल स्पेस में आ जाएगा, ओरिजिनल में जैसा दिखना चाहिए वैसे दिखेगा। तो दोनों में से जो छोटा है वो स्केल डाउन में दिखेगा, डाउन यानी कि छोटा। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा कंटेंट में छोटा दिख रहा है तो वो कंटेंट को लेगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट फिट। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट फिट। ठीक है, और हमने यही जो है ऑब्जेक्ट फिट कवर यही सब जो है बताया है। ठीक है, यही सब बताया है। समरी क्या है,
ओवरफ्लो यानी कि स्क्रॉल बार को हटा देगा, ऑब्जेक्ट फिट यानी कि इमेज को रिसाइज कर देगा अपने ड्यू के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट फिट कवर यानी कि पूरे को पूरे ड्यू के अंदर अपने आप को दिखाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर हम देखेंगे, इसको मैं यही रखूंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिट आपका आएगा, फिल आएगा, तो फिल में क्या होगा, फिल में ये जो है स्ट्रेच कर देगा। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, कंटेन में क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा बिना क्रॉप के, एम्प्टी स्पेस बच जाता है। ऑब्जेक्ट फिट कवर में पूरा ड्यू को कवर करने की कोशिश करेगा और वो पूरा कवर कर लेता है, इसमें अपने आप को क्रॉप कर देता है। और एक होता है ऑब्जेक्ट फिट जो है आपका नन होता है, और नन में क्या करेगा, ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट फिट स्केल डाउन में क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट फिट कंटेन और नन दोनों में से जो छोटा है उसको ले लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ऑब्जेक्ट फिट की थ्योरी आपकी क्लियर होगी होगी। ये सब आसान होते हैं, ये सब आसान प्रॉपर्टी होते हैं। तो यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नोट्स एक्सेस कीजिए, प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए, कोड एक्सेस कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।